आज का ये वीडियो है जो बेसिकली है जो सिलेबस होता है एसएससी जेई और डीएमआरसी या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में जो बेसिकली पूछता है उस पर ये बेस्ड वीडियो है। तो ये बेसिकली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड ओनली है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उन पे ये बेस्ड है, उन्हीं को ये वीडियो बेसिकली बनाया गया, उन्हीं के लिए। तो आप देखोगे तो आपका टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल सब्जेक्ट आपका क्या होता है, बेसिकली थर्मल में बहुत सारा सेक्शन बना होता है। जैसे कि आपका हो गया थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, जैसे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आईसी इंजन आरएससी हो गया, पावर प्लांट हो गया। तो उस तरह से बहुत सारा सब्जेक्ट है। फ्लूइड हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनरी हो गया, थर्म आपका फिर हो गया टोम, एमडी, सोम, ये सब बेसिकली आपका सिलेबस है एसएससी जेईई का। तो जब मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था टोटल आपका 12 शिफ्ट में ये 12 क्वेश्चन पेपर बना था। लास्ट ईयर का जो एसएससी जेईई का पेपर 1 हुआ था तो उसमें टोटल 12 बना था। मतलब टोटल टेक्निकल क्वेश्चन कितना हो गया आपका 1200 के आसपास हो गया। और सेकंड लास्ट की बात करें तो टोटल आपका 8 सेट बना था, उसमें से टोटल टेक्निकल कितना हो गया लगभग आपका हो गया 800 क्वेश्चन टोटल आया था टेक्निकल क्वेश्चन। मतलब ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर बना था उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो तो ये सब आपका साइड में आ रहा होगा, ऐसा नहीं ये सारा वीडियो इसका स्क्रीन सब साइड में दिख रहा होगा आपको। कितना कितना वेटेज है, क्या क्या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज दिया है, किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करना है, वो सभी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मैं बताऊँ तो आप देखो कि जो पेपर 1 पूरा का पूरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से क्या होता है आपका कि ये 100 मार्क का पूरा क्वेश्चन रहेगा जो सारा 1 नंबर का रहता है। और ये टोटल टेक्निकल, ये टेक्निकल का सिर्फ बात है, नॉन टेक का भी नहीं चल रहा है। उसके बाद जब मैं बात करूँ तो थर्मल इंजीनियरिंग में बेसिकल कौन सा पार्ट आया था आपका, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, आरएससी आ गया आपका, उसके बाद आईसी इंजन आ गया और देन पावर प्लांट आ गया। तो इससे टोटल लास्ट ईयर जो 12 सीट बना था उससे आपका लगभग 330 से लेकर 360 के बीच वही था, 360 350 350 के अराउंड आपका टोटल इन सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग से पूछता है क्वेश्चन। तो इसका वेटेज लगभग कितना हो जाता है आपका, इसका वेटेज आपको लगभग मिल जाएगा 34%। ये एवरेज लगभग निकाला 34%, 30 से 34% के बीच में जो इसका एवरेज है वेटेज क्वेश्चन का वो हो गया। मतलब आपको सबसे ज्यादा किससे आ रहा है, थर्मल पार्ट से आएगा आपका जो एसएससी का पेपर है या डीएमआरसी का पेपर जो पूछता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर में। उसके बाद जब मैं बात करूँ तो आप अगर देखो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी का ये दोनों मिला के आपका 15 से 25 क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, ये एवरेज है अराउंड, तो 15 से 25 क्वेश्चन पूछता है। तो इसका भी कितना लगभग परसेंटेज आपका हो गया 15 से 25% के अराउंड क्या हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी का वेटेज आता है। ठीक है, और बाकी का जो मतलब यही दोनों मिला के आपका कितना हो गया 50 से 60 क्वेश्चन जो आएगा 100 में से, वो लगभग टेक्निकल का जो 100 क्वेश्चन आता है उसमें से लगभग आपको थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी मिला के आपका टोटल ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो अगला आता है वो आप देखो प्रोडक्शन से को आता है 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका वेटेज हो गया ठीक ठाक 10 से 15, तो ये भी पढ़ लो। उसके बाद किसका देखते हैं, टोम और एमडी दोनों को मिला दो आप, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन और मशीनरी है इनको, तो दोनों को आपको 12 से 15 क्वेश्चन का अराउंड कभी आता है। ठीक है, ये मैंने ये बेसिकली ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड ये सोम और टोम आपका क्या और एमडी इसमें थ्योरी पार्ट है, लेकिन सोम में तो बेसिकली पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट ही होता है। तो इसलिए जो 1 नंबर का पेपर होता है उसमें इसका वेटेज ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करो गेट में तो या फिर जो जैसे आपका हो गया बार्क में ये सब पेपर में तो उसमें सोम का वेटेज बढ़ जाता है। लेकिन एसएससी जेईई और आपका डीएमआरसी का पेपर जो ऑब्जेक्टिव वाइज होता है जो 1 नंबर का होता है, तो आप इसमें देखोगे कि सोम का ज्यादा वेटेज नहीं होता है। ठीक है, तो आप सोम का कितना वेटेज होगा 5 से 6 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, मतलब 5 से 6%। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पेपर जैसे लास्ट होता है वैसे वैसे वो सोम का क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा था, 12-10 क्वेश्चन तक आ चुका है लास्ट ईयर। तो आप उसी से प्रिपेयर करो। अगर देखो बात करूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो बेसिकली देखो थर्मल पार्ट में क्या है, आपको थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है अगर आपको, तो आपसे क्या है कि आईसी इंजन भी आपको समझ में आ जाएगा, आरएससी समझ में आएगा और पावर प्लांट भी समझ में आ जाएगा। मतलब अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको शुरू करना है किससे, थर्मल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है वो आपको कहाँ से लेना है, थर्मोडायनेमिक्स आपको शुरू करना है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स आपका क्लियर हो जा रहा है तो आप आईसी इंजन आरएससी पावर प्लांट तीनों का तीनों क्लियर हो जाएगा। वैसे क्या फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी में अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्लियर हो जा रहा है तो आपका क्या फ्लूइड मशीन भी आपका समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। और सब आपका 1 नंबर का सब थ्योरी बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड सीधा डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। तो जब मैं ये सब बात करूँ, अब इसके बाद क्या है कि देखो सारा क्वेश्चन कहने से टेक्निकल का 100 में से मतलब आपका जो 60 से
जो आपका मान लो टेक्निकल का आपका 60-70% जो टाइम जाएगा टेक्निकल सॉल्व करने में, वो आपका किस में जाएगा, टोटल का टोटल या थर्मल इंजीनियरिंग में जाएगा और फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी मिला के आपका। ठीक है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है, थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करना है और उसके बाद आगे चला जाना है। अब बात करूँ तो क्या है ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट की प्रायोरिटी लिस्ट क्या मेरा रहेगा कि जिससे कि मेरा प्रिपरेशन सही हो। तो देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा परसेंटेज किससे पूछता है, थर्मल इंजीनियरिंग से पूछता है। तो आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स आपको शुरू करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है, आईसी इंजन, आरएससी और पावर प्लांट आपका हो जाता है। ठीक है, वो पढ़ना है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनरी, दोनों का दोनों आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस हो गया। मटेरियल साइंस से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ देता है, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन सिर्फ मटेरियल साइंस पूछ देता है। तो आप वही आयरन कार्बन डायग्राम से पूछ देगा आपको आयरन। तो उसके बाद है आपका फिर मशीन और एमडी आपको देखना है, और उसके बाद सूम देखना है। और मैकेनिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन रहता है जो बेसिकली बहुत ईजी होता है, तो आप उस पर प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि आपसे आराम से ये बन जाएगा। बहुत 11-12 का क्वेश्चन पूछ गया मैकेनिक्स। तो यहाँ आपको देखना क्या है कि अगर आपको अच्छा एक प्लान के हिसाब से पढ़ना है आपको, तो हर हालत में आपको क्या है कि ये थर्मल इंजीनियरिंग का पार्ट आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि सारा का सारा ये क्वेश्चन ले जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आज के लिए हो गया, और ये सारा डिटेल जो है साइड में वीडियो चल रहा होगा, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इसमें कितना परसेंट क्या वेटेज है कितना नहीं है, सारा का सारा आपका आ रहा होगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये सब देख लेना। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस रहा कि आपको किसको कितना वेटेज देना है सब्जेक्ट को। ये मैकेनिकल में जितना भी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको किसको कितना वेटेज देना है, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे ढंग से होता रहे। तो आज के लिए इतना ही रहा।